अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर्स तक हमने देखा था कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन की कुछ टाइप्स देखी थी। इसी तरह हमने देखा, हमने उनकी एग्ज़ाम्पल्स ली थी। आज हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई फ़ंक्शन गिवन हो तो हमें कहा गया हो कि इस फ़ंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो हम उस फ़ंक्शन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक फ़ंक्शन f है। हम कहते हैं कि इफ़ f इज़ अ फ़ंक्शन विद डोमेन d, हमारे पास उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी d। डोमेन क्या होती है इस और रेंज क्या होती है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। फ़िलहाल डोमेन समझ लें कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये फ़िलहाल ये समझ लें कि कोई भी एक फ़ंक्शन है, उसकी कोई डोमेन होगी। डोमेन मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3, -1 -2 -3 0। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस तरह की डोमेन होती है, इसी तरह की होती है। हम फ़िलहाल समझने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाले नंबर जो हैं वो डोमेन है। इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास इसका जो ग्राफ होता है ना, वो कार्टेशियन प्लेन में होता है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन, या थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। कार्टेशियन प्लेन ना एक प्लेन होती है, ठीक है। उसमें दो लाइंस होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स की लाइन होती है, यानी उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है हम कहते हैं कि वो हमारे पास वाई की लाइन है, यानी वो हमारे पास वाई एक्सिस है। हम कहते हैं कि ये राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अपर साइड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वाई और लोअर साइड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास दो लाइंस होती हैं और हम इनको पोर्शन में डिवाइड कर देते होते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी कोई फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन होता है, उसमें हमने अभी तक दो वेरिएबल्स पढ़े हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो x होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी तरह हमारे पास जो y होता है तो हम कहते हैं कि y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है, वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है, एक क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। यानी हमारे पास जो उसकी वैल्यू, यानी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो 1 है, मैं कहता हूँ कि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं कहूँ कि x इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 x की वैल्यू तो हुई, लेकिन x की कोई ना कोई और वैल्यू भी हो सकती है या होगी। यानी कि उसकी वैल्यू 1, कोई कांस्टेंट उसकी वैल्यू तो होता है, लेकिन वो वेरिएबल एज एज इट्सेल्फ उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। यानी वो कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, हो सकती है, इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। हम कहते हैं कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट, y हमारे पास डिपेंडेंट। मतलब इससे मुराद क्या है, हमने x की वैल्यूज़ देनी है और बदले में हमें y की वैल्यूज़ मिलनी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने उन दोनों वैल्यूज़ को किसी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे ये लेट्स सपोज ऑर्डर पेयर क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हमारे पास वो पेयर होता है, यानी दो वैल्यूज़ होती हैं और वो किसी न किसी ऑर्डर में होता है। हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड पोजीशन के ऊपर आता है। हमने क्या करना है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन का कुछ छोटा सा कंसेप्ट था। करना हमने ये है कि हमने x की वैल्यूज़ देनी है, बदले में हमें y की वैल्यूज़ मिलनी। वो हम देखेंगे फंक्शन में कि वो फंक्शन में हमें किस तरह मिलती हैं वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने खुद से जनरल एग्जांपल्स ली हैं। ये मैंने किसी फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं ली, ये मैंने जनरल एग्जांपल्स ली हैं। मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 3 रखा और कहा हमें y हमारे पास 3 हमें मिलेगा। ये हमें मैंने खुद से लिखा है, लेकिन जब हम फंक्शन को स्टडी करेंगे तो वहाँ हमें y मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमने एग्जांपल्स ली। अब हम देखते हैं कि हमने इनको लोकेट कैसे करना है। अब हमारे पास ये 3 है,
और हम ये भी हमारे पास 3 है। हमने जो पहली पोजीशन पे है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास x होता है। हमने क्या, और ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इस वजह से हम राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास ये y भी 3 है तो वो हमारे पास क्या यहाँ पे आएगा। हमने क्या करना है, हमने इसके कॉरस्पॉन्डेंस देखना है, जहाँ तक ये तो वहाँ तक ये, तो हमने उसको यानी कि लोकेट कर दिया। अब ये जो 3 पॉइंट है ये हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। हमने यहाँ पे डॉट लगाने के बाद इसको लिख देना है वहाँ पर। ये हमने ये पॉइंट लिख दिया है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपने इनको लोकेट कर लेना है अपनी कार्टेशियन प्लेन में। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमने जो है ग्राफ कैसे बनाना है। हम एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ बना के देखते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है और कहा है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। हमने ये एक फंक्शन दिया है, हमें इसी तरह से फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं। तो हम देखते हैं कि हम इसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, ये हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा तो इससे पिछली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हमारे पास एक नोटेशन है जो एक साइंटिस्ट था एल्डर, उसने दी थी, ये नोटेशन ड्राइव की थी और इसको यानी कि हमें ड्राइव करके दिया था। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमने क्या करना है, हमने x की कोई ना कोई खुद से वैल्यूज़ लेनी है। अगर तो उसने कहा है कि वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ लें और इन वैल्यूज़ के ऊपर ग्राफ बना दें तो वेल एंड गुड। अगर वो कहता है, वो जनरल कहता है कि इसका ग्राफ बनाए, तो देन हमने क्या करना है, हमने x की जहाँ पे x है वहाँ पे हमने खुद से वैल्यू कोई ना कोई लिख देनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने x की जगह जो रख दी है वो रख दी है -1। अब जब मैं यहाँ पे -1 रखूँगा तो क्रॉसपोंडेंस इसकी राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ x होता है हमने वहाँ वहाँ -1 रख देना है। अब क्या हो गया, हमारे पास क्या आ जाए, -1 के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है -1। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम f की वैल्यू -2 पे फाइंड करेंगे। अगर हम -2 रखते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे भी हमने x की जगह -2 रखना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास राइट साइड पे भी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे भी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1। अगर हम 2 रखें तो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। इसी तरह हमने क्या करना है, इसी तरह हमने x की वैल्यूज़ के ऊपर ये y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। y ये देखिए हमें पता है ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। अब f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का मतलब है कि एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आई है -1। एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है -2। इसी तरह हमारे पास जो f ऑफ -1 है वो -1 है, f ऑफ -2 है वो -2 है। हमने क्या करना है, हमने से ये वैल्यू जो वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पे लिखनी है। हमें पता है कि हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर हमने x -1 रखा था तो हमारे पास f ऑफ x क्या आया था, वो भी हमारे पास -1 आया था। जब हमने x -2 रखा था तो हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या आया था, वो भी हमारे पास -2 आया था। इसी तरह जब हमने x 0 रखा था तो हमने जो हमारे पास जो f ऑफ x था वो हमारे पास 0 आया था। इसी तरह जब हमने 1 और 2 रखा था तो f हमारे पास क्या आया था, 1 और 2। अब हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने क्या करना है, हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख लेना है। कैसे, ये देखिए हमें पता है कि हमने फर्स्ट पोजीशन पे x रखना है तो हमने x की वैल्यू रखी, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की आ जाएगी। इसी तरह हमने फर्स्ट पोजीशन पे -2 रखा और फिर -2 रख लिया। हमने जितनी वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी हमने उनको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो ऊपर कार्टेशियन प्लेन बनाई थी हमने वही सेम एज कार्टेशियन प्लेन बना लेनी है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद हमने क्या करना है,
हमने अब इसको जो नंबरिंग देनी है वो किस तरह देनी है, हमने इस तरह रखनी है और अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई स्पेस को सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्पेस, इतनी स्पेस सेलेक्ट की है। अब हमने इतनी स्पेस के ऊपर हमने पॉइंट्स लगा लेने हैं। यहाँ आने के बाद हमने जैसे ऊपर सीखा था कि हमने क्या करना है, हमने अपने ऑर्डर पेयर्स को है वो लोकेट करना है। तो अगर हम वो ऑर्डर पेयर्स कैसे लोकेट करना है वो आपने ऊपर से देखना है। हमें पता है ये 0 0 है, तो यहाँ हम 0 0 आ जाएगा। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास था 1 1, एक ऑर्डर पेयर था हमारे पास 2 2, एक ऑर्डर पेयर था हमारे पास -1 1 और एक हमारे पास था -2 2। ये हमने सारे पॉइंट्स इस तरह लोकेट कर देने। लोकेट करने के बाद हमने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। एट लास्ट हमने क्या करना है, हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, वो ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया है फंक्शन का। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल देखी। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिया है। ये हमने एक फ़ंक्शन लिया, फ़ंक्शन की एग्जांपल ली। हमने क्या किया, हमने खुद से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमने सेम एज जैसे एक्स और की वैल्यू लिखी थी लास्ट टाइम, हमने यहाँ पे अब पीछे हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है वाई ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि वाई और एफ जो है वो दोनों एक्स के फंक्शन है, ठीक है। अगर वो एक्स के फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि वाई को हम वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमने वाई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, हमने उनको लोकेट किया ग्राफ के ऊपर। जब ग्राफ के ऊपर लोकेट किया तो हमारे पास हमने देन उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये एक फंक्शन का ग्राफ आ गया, हमें मिल गया, ये हमें फंक्शन का ग्राफ मिल गया है। नेक्स्ट ये 2 एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के आपने ग्राफ बनाने हैं और अगर इन एग्जांपल में कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।